चंडीगढ़ से खबर है, जहां पर राजभवन में राज्यपाल असीम घोष और मुख्यमंत्री नायब सैनी की मुलाकात हुई है। बीते दिनों राज्यपाल ने आईपीएस वाई पूरण कुमार के परिवार से मुलाकात की थी। आईपीएस की मृत्यु पर राज्यपाल ने शोक जताया था। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले से भी मुख्यमंत्री मुलाकात कर चुके हैं। रामदास अठावले दलित वर्ग से ही आते हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं। तो फिलहाल राजभवन में राज्यपाल से मुख्यमंत्री नायब सैनी ने मुलाकात की है और ये मुलाकात अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि इस वक्त हरियाणा में जो मुद्दा सुर्खियों में है, चर्चा में है, उन सब के बीच ये मुलाकात महत्वपूर्ण हो जाती है। और रामदास अठावले जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। और परिवार की मांग ये है कि भाई पूरण कुमार जी को हमेशा तकलीफ देने का प्रयत्न होता था। ये शेड्यूल कास्ट के हैं और शेड्यूल कास्ट के ऑफिसर ऐसे होते वैसे होते हैं, इसी तरह के आरोप लगाने का काम होता था। गलत काम तो वो करते थे, लेकिन गलत काम करने का आरोप उनके ऊपर लगाते थे और इसीलिए बहुत बड़ा परेशान होकर उन्होंने 7 तारीख को मतलब आत्महत्या की है, सुसाइड किया है। और एक हमारा दलित कम्युनिटी का जो ऑफिसर है, ये ऑफिसर ने मतलब बहुत ही संघर्ष करके वो आईपीएस हुआ था, लेकिन उनको मतलब इतनी तकलीफ हुई कि इतना बड़ा ऑफिसर जो है वो आत्महत्या करने तक आता है। इसका मतलब उनको बहुत बड़ी तकलीफ थी। और नायब सिंह सैनी साहब जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जापान के दौरे से आने के बाद फौरन अनाउंस भी किया है कि जो भी इसमें आरोपी है, जिसमें कि 11 लोगों के नाम सुसाइड नोट में है, तो उनके ऊपर का कार्रवाई होनी चाहिए। इसी तरह की मांग उनके फैमिली की भी है, हमारे समाज के अन्य नेताओं को भी है। और विजय राणा इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, मुलाकात को लेकर कोई जानकारी, लेकिन जिस सिनेरियो में मुलाकात हुई है इसलिए मुलाकात महत्वपूर्ण हो जाती है। बिल्कुल, हालांकि क्या बातचीत हुई है, हालांकि अंदर की जानकारी तो फिलहाल नहीं मिल पाई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि जो मामला चल रहा है आईपीएस अधिकारी की आत्महत्या का और परिवार पोस्टमार्टम करवाने के लिए तैयार नहीं है शव का, तो इसको लेकर ही सरकारी सेवा प्रयास कर रही है कि किस तरह से सहमति परिवार की बनाई जाए और शव का पोस्टमार्टम करवाया जाए, ताकि पुलिस भी की आगे की मांग जो आगे की जो जांच है वो शुरू हो और सरकार भी अपनी कार्रवाई आगे बढ़ा सके। लेकिन परिवार फिलहाल तैयार नहीं है। इसके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले भी इस परिवार से मिलने के लिए पहुंचे थे और उन्होंने बाद में मुख्यमंत्री हरियाणा से मुलाकात की। अब वो दोबारा 4 बजे एक बार फिर से परिवार से मिलने के लिए पहुंचेंगे और ताकि परिवार को वो भी समझाएंगे कि वो पोस्टमार्टम के लिए तैयार हो जाए। इसके अलावा आज सुबह हरियाणा के राज्यपाल असीम घोष भी पहुंचे थे परिवार से मिलने के लिए, उन्होंने मुलाकात की। हालांकि उनकी ओर से भी बातचीत की गई थी कि परिवार जो अपनी सहमति जताए, सरकार पर भरोसा रखे, सरकार जो कार्रवाई है वो गंभीरता के साथ सरकार की ओर से की जाएगी, उसकी चिंता परिवार बिल्कुल ना करे। हालांकि अभी तक सहमति नहीं बनी है और इस मुलाकात को लेकर यही माना जा रहा है कि इस बारे में चर्चा राज्यपाल से हुई होगी, क्योंकि कई वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे जो लगातार इस परिवार के संपर्क में भी हैं और परिवार को लगातार समझाने की कोशिश की जा रही है। और परिवार अपनी जो मांगे हैं फिलहाल उन पर अड़ा हुआ है, परिवार ने अभी तक सहमति नहीं जताई है। तो जाहिर तौर पर राज्यपाल से मुलाकात हुई है, इसी बारे में मुलाकात में चर्चा हुई होगी। और रामदास अठावले केंद्रीय राज्य मंत्री जिन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की थी, एक बार फिर वो आईपीएस अधिकारी के सरकारी आवास से पहुंचेंगे और परिवार को समझाने की कोशिश उनकी ओर से भी की जाएगी। लेकिन परिवार तो विजय, कई लोगों ने परिवार को कन्विंस करने की कोशिश की है, लेकिन परिवार तो टस से मस नहीं हो रहा, परिवार अपनी मांगों पर अडिग है। बिल्कुल, परिवार की बात करें या जो दलित संगठन जुड़े हुए हैं इस मामले से उनकी बात करें, उनका यही कहना है कि जो भी आरोपी अधिकारी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उन्हें बर्खास्त किया जाए, उनकी गिरफ्तारी की जाए और इससे कम अगर सरकार कोई और कार्रवाई करती है तो वो स्वीकार्य नहीं होगी। जब तक इन मांगों को सरकार नहीं मानती तब तक जो ये पोस्टमार्टम शव का नहीं करवाया जाएगा, नहीं संस्कार किया जाएगा। तो इस मांग पर जो है परिवार इस समय अड़ा हुआ है। और जहाँ तक बात करें संगठनों की, उन्होंने 48 घंटे का अल्टीमेटम भी सरकार को दे रखा है कि 48 घंटे के भीतर
मांगे पूरी नहीं की जाती तो उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। तो फिलहाल मामला जो है उलझा हुआ है। सुलझने की हालांकि कोई उम्मीद तो नजर फिलहाल नहीं आ रही, लेकिन सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। और रामदास अठावले जो केंद्रीय मंत्री हैं अभी वो दोबारा परिवार से मिलने के लिए पहुंचेंगे और परिवार को मनाने की कोशिश करेंगे। और इससे पहले भी राज्यपाल की ओर से भी यही मैसेज परिवार को दिया गया था और कई और जो बड़े जो सीनियर अधिकारी हैं या कैबिनेट मंत्री हैं, कई लोग यहाँ पर पहुंचे हैं जो परिवार को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल परिवार अपनी इन मांगों पर अड़ा है कि जो आरोपी अधिकारी हैं उन्हें या तो उन्हें बर्खास्त भी किया जाए और उनको गिरफ्तारी भी उनकी की जाए। तो यही मांग फिलहाल परिवार की भी जारी है और इस बीच परिवार ने फिलहाल पोस्टमार्टम करवाने से भी साफ तौर पर इनकार कर दिया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया विजय आपका इस पूरी बातचीत के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए।